अरे भाभी, आप खाना बना रहे हो? मिताली कहाँ है? घर में प्रवेश करते ही देवरानी रूपा ने जेठानी शांति जी से कहा। वो अंदर है, चीपू की तबीयत ठीक नहीं है तो उसी के पास बैठी है। तुम बैठो, मैं बस दाल चढ़ाकर आ रही हूँ। धीमी आंच पर बनती रहेगी है। दाल कुकर में डालते हुए शांति जी ने कहा तो रूपा भी हॉल में रखे हुए सोफे पर आराम से बैठ गई और टीवी का रिमोट हाथ में लेकर टीवी चालू करने लगी। इतने में ही शांति जी किचन से बाहर आ गई। भाभी, चिकू की तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? मैं तो अंदर जा रही थी देखने, लेकिन फिर सोचा कि अगर सो रहा होगा तो फालतू डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए फिर नहीं गई। अपना पसंदीदा टीवी सीरियल चालू करते हुए रूपा ने कहा। अरे नहीं, तबीयत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन बच्चे हैं ना, जरा सा कुछ होता है तो माँ को पकड़कर बैठ जाते हैं। ये बात तो सही कह रही हो भाभी। आजकल जरा सा कुछ होते ही बच्चे माँ की गोद में चढ़ जाते हैं और ये माएँ भी इन्हें गोद से उतारने ही नहीं देती। जान जो छूट जाती है घर के काम से, फिर चाहे सांस खपती रहे, जैसे अभी आप। और एक हमारा टाइम था, बच्चे की तबीयत चाहे कितनी खराब हो उसका पूरा ध्यान अम्मा जी रखती थी और हम लगे रहते थे घर के कामों में। मजाल है कि अम्मा जी बच्चे के पास हमें फटकने भी दें। टीवी की आवाज़ कम करते हुए रूपा ने कहा। हाँ रूपा, उस समय बच्चे की तबीयत खराब होने पर भी हम घर के काम में लगे रहते थे। वह तो तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन एक बात बता, जब बच्चे की तबीयत खराब होती थी तब क्या हमारा मन लगता था घर के काम में? नहीं ना। मन लगे या ना लगे भाभी, लेकिन काम तो करना पड़ता था। आपको याद है, मेरा ये राहुल, इसे टाइफाइड हो गया था। ऐसे में मैं घर का काम भी करती थी और बार बार जाकर दवाइयाँ और काढ़े भी अम्मा जी को देती थी, लेकिन फिर भी अम्मा जी 2 मिनट मुझे उसके पास नहीं बैठने देती थी। आखिर मेरा भी तो हक था ना उस बच्चे पर। बच्चा बीमार होता है तो माँ का मन कहाँ लगता है। रोते रोते काम करती थी मैं, उदासी भरे शब्दों से रूपा ने कहा। अच्छे तरीके से याद है रूपा, और सच कहूँ तो पहले होता भी यही था। बच्चा चाहे कितना भी तकलीफ में हो, लेकिन अक्सर घर के बड़े बूढ़े माँ को घर के काम में ही व्यस्त रखते थे, मानो वह केवल उस घर की बहू हो जिसे काम करने के लिए लाया गया हो। उसका बच्चा तकलीफ में हो, उसे उसकी जरूरत हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के पास नहीं जा सकती थी। जानती है रूपा, जब बच्चा तकलीफ में होता है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरत उसे उसकी माँ की होती है। चाहे कोई कितना भी प्यार कर ले, कितने भी दुलार कर ले, लेकिन माँ के स्नेह भरे स्पर्श में बहुत ताकत होती है। वह हिम्मत देता है बीमारी से लड़ने की, ताकत देता है मन में आ रहे नकारात्मक विचारों से लड़ने की। और वैसे भी माँ के तो स्पर्श मात्र से ही आधी बीमारी गुम हो जाती है। लेकिन शायद बहू के नसीब में यह सब कुछ नहीं होता है कि वह अपने बच्चे को प्यार लौटा सके, बीमारी में भी नहीं। बस इसीलिए जब चीकू की तबीयत खराब होती है तो मैं मिताली को कोई काम नहीं करने देती, बस उससे चीकू के पास बैठा देती हूँ, ताकि मिताली अपने प्यार और ममतामयी स्पर्श से उसे जल्दी से ठीक होने की हिम्मत दे और घर का काम करते हुए मिताली अपने बच्चे की चिंता में ना तड़पे। सही कहा भाभी, हम तो खुद इस दर्द से गुजर चुके हैं, जब बच्चा रो रहा होता था और हमें घर के काम में झोंक दिया जाता था। लेकिन आप जो कर रहे हो ना, सच में प्रेरणादायी है। एक बात कहूँ भाभी, पहले मुझे भी बुरा लगा था जब मैंने आपको काम करते हुए देखा और मिताली को चिकू के पास बैठे हुए, लेकिन अब उसका कारण जानकर आपसे एक नई सीख लेकर जा रही हूँ और वादा करती हूँ इसे अपने जीवन में भी जरूर अपनाऊंगी। क्योंकि बीमारी में बच्चे को केवल माँ चाहिए होती है और माँ को बच्चा। सही कहा ना? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।